धीमी भावुक आवाज में। साथियों, आज हम उस आजादी की बात करेंगे जो हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिली। उन वीर सपूतों की जिन्होंने अपने लहू से इस मिट्टी को सींचा और हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया। भाग 1857 से 1925 तक। स्टूडियो मंगल पांडे। जन्म 19 जुलाई 1827, नगवा, बलिया, उत्तर प्रदेश। यह वह नाम है जिसने 1857 की पहली क्रांति की चिंगारी जलाई। ब्रिटिश सेना में सिपाही रहते हुए कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाने के विरोध में बगावत की। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे भारत में विद्रोह की आग फैला दी। स्टूडियो रानी लक्ष्मीबाई। जन्म 19 नवंबर 1828, काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। झांसी की महारानी, जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे। 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा, उन्होंने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कई युद्धों में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में युद्ध करते हुए वीरती पाई। स्टूडियो बेगम हजरत महल। जन्म 1820, फैजाबाद, अवध, उत्तर प्रदेश। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ को अंग्रेजों से मुक्त कराया और क्रांतिकारियों को संगठित किया। बाद में नेपाल जाकर निर्वासन में जीवन समाप्त हुआ। स्टूडियो तांत्या भील तांत्या मामा। जन्म 1812, पिपलानी, मध्य प्रदेश। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के महारथी। मध्य भारत में अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। 19 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। स्टूडियो अजीमुल्ला खान। जन्म कानपुर, उत्तर प्रदेश। 1857 के क्रांतिकारी और नाना साहब के मुख्य सलाहकार। विदेश यात्रा करके क्रांति के लिए समर्थन जुटाया। अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला। स्टूडियो कुंवर सिंह। जन्म 1777, जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार। 1857 की क्रांति के बुजुर्ग योद्धा। 70 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से भिड़ गए। अप्रैल 1858 में घायल होकर वीरती पाई। भाग 2 1925 से 1947 तक। स्टूडियो राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 11 जून 1897, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य। काकोरी कांड 1925 में अंग्रेजों का खजाना लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। स्टूडियो अशफाक उल्ला खान। जन्म 22 अक्टूबर 1900, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। काकोरी कान के वीर और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय कहा, मुझे गर्व है कि मैं मातृभूमि के लिए शहीद हो रहा हूं। 19 दिसंबर 1927, फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। स्टूडियो राजेंद्रनाथ लाहिड़ी। जन्म 29 जून 1901, बंगाल। काकोरी कान के एक और वीर। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। स्टूडियो भगत सिंह। जन्म 28 सितंबर 1907, बंगा, लायलपुर, अब पाकिस्तान। लाहौर षड्यंत्र और असेंबली में
बम फेंकने की घटना से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। स्टूडियो शिवराम राजगुरु। जन्म 24 अगस्त 1908, पुणे, महाराष्ट्र। भगत सिंह के साथी, लाहौर षड्यंत्र में भागीदार। 23 मार्च 1931 को फांसी। स्टूडियो सुखदेव थापर। जन्म 15 मई 1907, लुधियाना, पंजाब। भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय। 23 मार्च 1931 को फांसी। स्टूडियो चंद्रशेखर आजाद। जन्म 23 जुलाई 1906, भाबरा, मध्य प्रदेश। काकोरी कांड और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं के नायक। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सराउंडेड होकर आखिरी गोली खुद को मार ली। स्टूडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक। गर्जना तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रिटिश सत्ता को बाहर से ललकारा। 1945 में विमान दुर्घटना में रहस्यमयी मृत्यु। स्टूडियो उदयन बनर्जी, बिनोय बादल, दिनेश गुप्ता, बंगाल के वीर। अंग्रेज अफसरों की हत्या और सरकारी भवनों पर हमले किए। फांसी और गोली से शहीद हुए। स्टूडियो मातंगिनी हाजरा। जन्म 19 अक्टूबर 1870, तामलुक, बंगाल। गांधीजी के आंदोलन में भाग लिया। तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते समय गोली मार दी गई। स्टूडियो बटुकेश्वर दत्त। जन्म 18 नवंबर 1910, कानपुर, उत्तर प्रदेश। भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका, आजीवन कारावास भोगा। 1965 में निधन। स्टूडियो खुदीराम बोस। जन्म 3 दिसंबर 1889, मिदनापुर, बंगाल। अंग्रेज अफसर की गाड़ी में बम फेंका। 11 अगस्त 1908 को फांसी। स्टूडियो प्रफुल्ल चाकी। जन्म 10 दिसंबर 1888, बंगाल। अंग्रेज अफसर पर हमला, गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। अंतिम भावुक अंदाज। साथियों, ये थे वो वीर जिनकी कुर्बानी से आज हम आजाद हैं। इनके जीवन की हर सांस, हर कदम मातृभूमि के लिए था। आज तिरंगे की हर लहर हमें याद दिलाती है कि ये आजादी सिर्फ मनाने के लिए नहीं, बल्कि इसे बचाने के लिए जीना होगा। जय हिंद। वंदे मातरम।